हेलो दोस्तों, कैसे हो। कई लोग कीचड़ की तरह होते हैं। कीचड़ से डर के लोग दूर इसलिए चलते हैं ताकि उनके अच्छे कपड़े गंदे न हो जाए, और कीचड़ को इस बात का घमंड हो जाता है कि लोग उससे डरते हैं। आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आयुष काउंसलिंग के बारे में, ऑल इंडिया काउंसलिंग के बारे में, आयुष काउंसलिंग के बारे में। स्टेट काउंसलिंग का और आयुष काउंसलिंग की जो सेंट्रल काउंसलिंग चलने वाली है, उन दोनों का ऑफिशियल शेड्यूल आ गया है। इससे पहले मैंने शेड्यूल आपको बता दिया था, एज इट इज वही शेड्यूल है। आप उसको रिविजिट कर सकते हैं, जाके वीडियो देख सकते हैं। उसमें ऐसा बताया गया है कि सेंट्रल काउंसलिंग और जो स्टेट काउंसलिंग है वो साथ साथ में चलने वाला है, ज्यादा फर्क नहीं है उसमें। तो एक एक करके मैं बात करता हूं। मैं यहाँ पे लेके आया हूं एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो ऑल इंडिया काउंसलिंग में किस तरीके से आपको मेडिकल कॉलेज अलॉट होने वाले हैं, तो एक एक करके बात करता हूं। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे एक बॉडी है जिसे अपन बोलते हैं AA CCC, आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी। ये काउंसलिंग करेगी, उसके बाद में यहाँ पे आपको मेडिकल कॉलेजेस अलॉट होने वाले हैं। इससे पहले एक जनरल सी बात डिस्कस करेंगे। उसमें ये बात डिस्कस की जाएगी कि जो BMS मेडिकल कॉलेज है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में से आपको किस में से डिग्री करनी चाहिए। तो मैं बोलता हूं कि आपको BMS गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से कर लेना चाहिए। अगर आपने नीट में 2-4 बार रिपीट कर लिया है तो आपको BMS कर लेना चाहिए। अच्छा स्कोप है। कई गधे आपको ये भी बोलेंगे कि BMS में कोई स्कोप नहीं है। स्कोप हर जगह है। स्कोप BMS में भी है, स्कोप BHMS में भी है, स्कोप BUMS में भी है, और स्कोप BSMS में भी है, और स्कोप MBBS में भी है। सब में है, वेटरनरी में भी है, और आप छोटी से छोटी डिग्री करोगे वहां पे भी स्कोप तो है। लेकिन रिक्वायरमेंट किसकी है? रिक्वायरमेंट है मेहनत की। अगर अपन मेहनत से जी चुराएंगे तो कहीं पे भी स्कोप नहीं है। MBBS में भी नहीं है, BMS में भी नहीं है, और BHMS में भी नहीं है। अगर आप मेहनत से जी चुराते हो तो कहीं स्कोप नहीं है यार। आने वाले टाइम में हर एक फील्ड में आपको भयंकर वाला कंपटीशन मिलने वाला है। इसलिए आपको मेहनत से जी चुराना नहीं है। अगर आपने अभी तक मेहनत नहीं करी है, उसके बेसिस पे आपको BMS मिल रहा है, BHMS मिल रहा है, और फिर आप मेहनत नहीं करोगे तो जिंदगी में बहुत धक्के मिलने वाले हैं। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे आप MBBS मेडिकल कॉलेज में जाओ। ऐसा नहीं कि MBBS मेडिकल कॉलेज से MBBS की डिग्री करके आ गए और आपकी लाइफ सेट हो गई। कहीं लाइफ सेट नहीं होने वाली है। इस सोसाइटी को, इस समाज को आने वाले टाइम में हजारों सालों तक अच्छे डॉक्टर्स की डिमांड हमेशा बनी रहेगी। अच्छे डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट हमेशा रहेगी। भीड़ की रिक्वायरमेंट कभी नहीं होती है। इसलिए आप अगर जिंदगी में BMS में, BHMS में, BUMS में, BSMS में अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन गेन करके, अच्छी मेहनत करके अगर आप सोसाइटी में हेल्प करने जाते हो, लोगों की, पेशेंट्स की हेल्प करने जाते हैं, तो आपका स्कोप है। गवर्नमेंट भी आपको अप्रिशिएट करेगी। गवर्नमेंट आपको MBBS के बराबर सैलरी भी देगी। BMS में सैलरी MBBS के बराबर है, उसका कॉस्ट आपके MBBS के बराबर है BMS का। इसलिए आपको BMS गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से कर लेना चाहिए। अगर आपको नीट में कम मार्क आए हैं और आपको MBBS मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रहा है, इस केस में आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से BMS कर लेना चाहिए। क्या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से BMS कर लेना चाहिए? मेरे हिसाब से प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से आपको BMS नहीं करना चाहिए। और अगर आपके कहीं पे भी कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं यहाँ पे BMS प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, फिर मैं BSc नर्सिंग में जा रहा हूँ, किसी में जा रहा हूँ, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं भाई। डिग्री आपको कहीं से भी मिले, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आप कैरियर सेलेक्ट कर सकते हैं। कई लोग ऐसे भी बोलेंगे कि BMS के साथ में हम नीट की तैयारी दोबारा से कर लें क्या? ये कतई गलत बात है। आपको अगर या तो नीट की तैयारी करनी है, या तो आपको BMS ज्वाइन कर लेना है। नीट की तैयारी और BMS साथ में नहीं होता है। BHMS और नीट की तैयारी साथ में नहीं होगा। कॉलेज में बहुत सारे काम होंगे। कॉलेज में आपको शुरुआत के 3-4 महीने तक टाइम नहीं मिलेगा। आप मैनेज नहीं कर पाओगे किस तरीके से मैं तैयारी करूं या फिर कॉलेज में जाऊं, क्या करूं। कॉलेज वाले आपको परेशान करेंगे, प्रैक्टिकल फाइल बनवाएंगे, ये करवाएंगे, वो करवाएंगे, बहुत सारे काम होते हैं। किसी भी मेडिकल कॉलेज में जाके आप प्राइवेट MBBS में जाके गवर्नमेंट MBBS की तैयारी फिर से करना चाहते हो, नहीं टाइम मिलता है। कहीं पे भी टाइम नहीं मिलेगा। आपको दोबारा से तैयारी करनी है तो सेपरेटली सीरियस होके 1 साल और तैयारी कीजिए। और आपसे तैयारी नहीं हो रही है तो फालतू का नाटक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चुपचाप किसी भी मेडिकल कॉलेज में या फिर किसी भी फील्ड में जाके चुपचाप सीरियसली मेहनत करना चालू कर दो। हर एक जगह स्कोप है, हर एक जगह स्कोप है। मेहनत की रिक्वायरमेंट है। अच्छे लोगों की हमेशा इस सोसाइटी को रिक्वायरमेंट रहेगी। चलो बात करते हैं यहाँ पे कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो BMS आप करोगे तो आपके जनरल कैटेगरी में हो
तो आपके मार्क्स 2022 में 500 नंबर तक मिल गई थी पुरानी जानकारी के अकॉर्डिंग, और 510 से 520 तक इस बार मिल जानी चाहिए, 10-20 नंबर का फर्क आएगा। ओबीसी में 450 के आसपास कॉलेज मिल गई थी, तो इस बार 480 के आसपास आपको मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, 470 पे भी मिल जाएगा। कई लोग बोलेंगे सर इससे 2-4 नंबर कम है, हाँ कम ज्यादा है तो लास्ट तक मिल जाता है यार। काउंसलिंग में कई बार आपको लास्ट राउंड तक, इसरो वैकेंसी राउंड तक सीट मिल जाती है, इससे कम नंबर पे भी मिलती है। ईडब्ल्यूएस में 495 तक मिल गई थी, इस बार 5-10 नंबर हर एक जगह यहाँ पे 5-10 नंबर बढ़े हुए मिलेंगे आपको, तो 510 तक आपको मेडिकल कॉलेज, 505 तक मेडिकल कॉलेज मिल जाएगी। एससी कैटेगरी में 250 पे मिल गई थी, इस बार 300 प्लस पे मिलेगी। इस बार ज्यादा यहाँ पे ज्यादा उछाल देखने को मिलेगा आपको, तो 250 पे और यहाँ पे 320 340 तक यहाँ पे मेडिकल कॉलेज मिलने के चांसेस है। एसटी कैटेगरी में 250 पे मिल गई थी, इस बार 300 के आसपास अगर आपके नंबर है तभी आपको गवर्नमेंट बीएमएस मिलेगा, ठीक ठाक क्वालिटी का बीएमएस मिलेगा, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद में मैं प्राइवेट बीएमएस की बात करूं तो प्राइवेट बीएमएस पिछली बार क्वालिफाइंग मार्क्स पे मिल गया था। यहाँ पे मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रहा कि पिछली बार क्वालिफाइंग मार्क 93 के आसपास था, 90 पे, इसका मतलब प्राइवेट बीएमएस मेडिकल कॉलेज वाले बच्चे, ये प्राइवेट बीएमएस वाले जो लोग हैं वो क्वालिफिकेशन मार्क्स से कम मार्क्स पे भी लास्ट में एडमिशन कर लेते हैं। इस बार मैंने यहाँ पे क्वालिफिकेशन मार्क्स लिख दिया है, तो क्वालिफाई अगर आपने नीट में किया है तो आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से बीएमएस कर सकते हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं फीस ज्यादा देनी पड़ेगी। बीएचएमएस इससे 10-20 नंबर कम पे मिल जाएगा, इससे 20-20 नंबर कम करके चलिएगा, बीएचएमएस आपको मिल जाएगा। अच्छी क्वालिटी का बीएचएमएस अगर आपको कहीं पे मिलता है तो आप बीएचएमएस भी कर सकते हैं, और आगे बहुत सारी जॉब है, जरूरी नहीं है आप मेडिकल प्रैक्टिस ही करें, आप वहां से प्रोफेसर बन सकते हैं, आप वहां से तैयारी करके अच्छी क्वालिटी का टीचर बन सकते हैं। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।